हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपको बताएंगे काली खांसी के बारे में। काली खांसी को कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं और इसको इंग्लिश में हुपिंग कफ कहते हैं। हुपिंग कफ या फिर कहें तो पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं। तो ये चारों नाम आप इसका ध्यान दीजिए। इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और आप इसको देख के पूरी इसके बारे में जानकारी लीजिए कि क्या होती है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बताएंगे कि काली खांसी होती क्या है, फिर इसका कारण बताएंगे कि इसका कारण क्या होता है, फिर इसके लक्षण को आपको बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या होते हैं, फिर इसके घरेलू उपाय बताऊंगा कि घरेलू उपाय से आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि इससे फिर क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हुफिंग कफ क्या है। तो हुफिंग कफ कहते हैं कि ये अक्सर करके सर्दी जुकाम के साथ शुरू होती है, यानी कि जो सर्दी जुकाम होता है उसी के साथ साथ ये भी शुरू हो जाती है और उसके बाद खांसी लगातार आने लगती है, यानी कि लंबे समय तक खांसी बनी रहना, ये जो है कि हुफिंग कफ या फिर कहें तो कुकुर खांसी के नाम से जानते हैं। इसका जो है जैसे इन्फेक्शन होता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक कहें तो श्वास नली, जो श्वास की नली होती है उसमें इन्फेक्शन होता है, फिर उसके साथ साथ लंग्स तक या फिर कहें तो फेफड़े तक इसका इन्फेक्शन जाता है, जिससे कि परेशानी होती है। ये अक्सर करके ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है, लेकिन बड़े लोगों में भी होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों में नहीं होता है, लेकिन अक्सर करके छोटे बच्चों में ज्यादातर देखी जाती है। ये जो है अक्सर करके रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन ही होता है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब इसका कारण जान लीजिए कि इसके कारण क्या है। तो इसका एक ही कारण है कि बार्डेटेला पर्ट्यूसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन हो जाने की वजह से ऐसी दिक्कत आती है या फिर कहें तो काली खांसी हो जाती है, जिससे कि इसका कारण है। इसका लक्षण जान लीजिए। इसका काली खांसी का अक्सर जो लक्षण होता है ठंड लग के बुखार आना, यानी कि हल्की हल्की ठंड लगने के साथ साथ शुरू होती है और ये आगे बढ़ती है और उसके साथ साथ हल्का हल्का फीवर रहता है, नाक बहती है या फिर कहें तो रनिंग नोज होती है, उसके साथ साथ दर्द के साथ पानी भरी आंखें, हल्का फीवर रहता ही रहता है, फिर खांसी होगी उसके साथ, और खांसी इतनी जबरदस्त होगी या फिर कहें तो इतनी ज्यादा होगी कि आदमी खांसते खांसते परेशान हो जाता है, उसका चेस्ट भी दुखने लगता है, यानी कहें तो सीना दर्द करने लगता है, उसमें थकावट महसूस होती है और कभी कभी देखा जाता है कि दस्त हो जाती है। तो ये हो गया इसके कहें तो लक्षण। अब इसके उपाय की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू उपाय सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले घरेलू उपाय में है लहसुन। लहसुन की कली को कूचना है और उसके पानी को निकाल लेना है, या फिर कहें तो उसका लिक्विड गार के निकाल लेना है। इसके बाद उसमें 10 बूंद लेके थोड़ी सी आप शहद लें। शहद लेने के बाद उसमें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद छोटे बच्चों को चटाएं। छोटे बच्चों को चटाएंगे बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। अगर बड़े लोगों में लेना है तो लहसुन और जो शहद मिलाए हुए हैं उसके साथ चूसें। दूसरा होता है कि जैसे आप अदरक ले लें, अदरक को खूब कुचल लें, कुचलने के बाद उसमें से लिक्विड निकाल लें और मधु के साथ बच्चे को चटाएं तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। उसके साथ साथ अगर बड़े लोग लेना चाहते हैं तो पूरी जो अदरक होती है, अदरक के साथ ही उसको चूसें तो बेहतर रिजल्ट आता है। और चलिए अब इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहली दवा ये है। ये देखिए सबसे पहली दवा है, जब रोग बहुत पुराना हो तो इलाज शुरू करने से पहले सिफिलिनम 1 mg की एक खुराक दें, फिर अगले दिन पर्ट्यूसिस 1 mg की एक खुराक दें। उसके बाद लक्षणों के अनुसार ये जो मैं आपको दवाएं दिखा रहा हूँ, ये देखिए नीचे क्लिप, आप क्लिप देखते जाइए और पढ़ते जाइए और सिम्टम के अनुसार ये दवाएं आपको यूज करनी है। जब बीमारी हाल फिलहाल में ही लगा हो और काफ़ी बेचैनी हो तो आपको एकोनाइट लेना है। 30 पावर में लेनी है, 2 घंटे के बाद, यानी 2-2 घंटे पे रिपीट करना है। जब सुबह के समय बलगम ज़्यादा हो, जो कि तार जैसा बनता हो, जैसे आप अगर कफ को थूकते हैं तो तार जैसे बन जाता है, जुड़ जाता है थूक, तो उसमें आपको काली बाई
क्रोम देना है। ये बहुत अच्छा रिस्पांस करती है। खांसी इतनी तीव्र गति से हो कि रोगी को सांस लेने तक का मौका न मिल पाए, खांसते खांसते दम फूल जाए और पेट अंदर की ओर खींचा जाए, तो इसमें आपको ड्रोसेरा देना होगा। सिरदर्द करे और सरदर्द करे और चेहरा तमतमाया हुआ हो, जैसे लालिमा हो, चेहरा एकदम लाल हो गया हो, तो इसमें आपको बेलाडोना देना है। जब कुत्ते की आवाज़ जैसे खांसी हो तथा गले में साए साए की आवाज़ हो, ये देखिए इस तरह की साए साए की आवाज़ हो, तो आपको स्पॉन्जिया देना है। स्पॉन्जिया को 30 पावर में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देना होगा, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस करती है। ये ऊफिंग कफ के लिए बेस्ट दवा है। मरीज के गले में ऐसा प्रतीत होता है जैसे मछली का कांटा फंसा हो, तथा खांसी ठंड से बढ़े तो आपको हीपर सल्फ देना है। जब मरीज अपने गले के पास कोई कपड़ा रखना न चाहे तथा सोते समय या सोने के बाद रोग में वृद्धि हो तो लाइकेसिस लेना है। सुबह के समय बहुत तेज सूखी खांसी हो, खांसी इतनी तीव्र हो कि मरीज बिस्तर से उठकर बैठ जाए, तो आपको काली कार्ब देना है। जैसे रात में इतनी खांसी आए कि आप बिस्तर पे उठ के बैठ जाते हो, तो काली कार्ब लेना है। सीने में बलगम भरा पड़ा हो, सीने से घर घर की आवाज़ आए तथा खांसने पर बलगम न निकले और जीभ सफ़ेद हो, तो आपको एंटीमटार्ट देना है। बहुत बेहतर रिस्पांस आता है। ये देखिए ड्रोसेरा का मदर टिंचर लेना है। ड्रोसेरा की 5 बूंद और जस्टिसिया आधा टोडा का, इसका भी मदर टिंचर और इसको भी 5 बूंद अदल बदल कर गर्म पानी में लेने से बहुत ही काफ़ी फायदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से मिल जाए। तो फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।